नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बीबीसी के एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल को पूरा काउंटर करने वाले हैं। आर्टिकल का टाइटल कुछ ऐसा है, इंडियन बिलियनियर्स बाय फॉरेन कंपनीज एज ग्रोथ स्लोस एट होम। बीबीसी ये कहना चाह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी वीक हो गई है, इसीलिए सन फार्मा, टाटा मोटर्स, बजाज जैसी कंपनीज कैश लेके बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। आज हम एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, सन फार्मा की एक्विजिशन हिस्ट्री, उनका कैश सरप्लस, टाटा ईवीको डील, बजाज अलियांज का रियल सच। अगर आपको लगता है कि इंडियन कंपनीज मैच्योर हो रही हैं, ग्लोबल प्लेयर्स बन रही हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बीबीसी सबसे पहले ये बोलता है कि कंपनीज बाहर जा रही हैं क्योंकि घर में ग्रोथ स्लो है। लेकिन डेटा क्या कहता है? आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 के मुताबिक इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ 2026 में 6.5% प्रोजेक्टेड है। ये एडवांस्ड इकोनॉमीज, यूएस, यूरोजोन और चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया अकेला ग्लोबल ग्रोथ का 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज़ ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है हम। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर है, लेकिन ये टेम्पररी है। टैक्स कट्स, पीएलआई स्कीम, एफटीए सब चल रहे हैं। कंपनीज बाहर इन्वेस्ट इसीलिए कर रही हैं क्योंकि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सस्ती वैल्यूएशंस, टेक एक्सेस, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। ये फ्लीइंग इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल इंडिया इंक बनने का साइन है। अब आते हैं आर्टिकल में सबसे बड़ी डील पे, सन फार्मा का ऑर्गेनॉन एक्विजिशन। बीबीसी बोल रहा है कि ये कैश आउटफ्लो है। इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन में है, इसीलिए दिस शोज इंडिया इंक इज लीविंग। एंड सन फार्मा की ये डील उन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर साइट की है। लेकिन असल में क्या है? सन फार्मा ने अप्रैल 2026 में यूएस लिस्टेड ऑर्गेनॉन एंड को 11.75 बिलियन डॉलर्स में ऑल कैश डील में एक्वायर किया। ऑर्गेनॉन वुमेन्स हेल्थ और बायोसिमिलर्स में लीडर है। सन का प्री डील कैश सरप्लस स्ट्रॉन्ग था, ऑलमोस्ट $3 बिलियन प्लस। उन्होंने इंटरनल कैश प्लस स्मार्ट फाइनेंसिंग मिक्स यूज किया। पोस्ट डील लेवरेज मैनेजेबल रहेगा और सिनर्जीज $350 मिलियन प्लस एक्सपेक्टेड है। अब सवाल ये है, कैश यूज करना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। कैश आइडल रखने से बेटर है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में लगाना। सन फार्मा की हिस्ट्री ही एक्विजिशन से भरी पड़ी है। 2014-2015 में रैनबैक्सी मर्जर, इससे वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट जेनरिक कंपनी ये बन गई। तारो फार्मास्यूटिकल्स, जीएसके ओपिएट्स बिजनेस, नोवार्टिस के 14 ब्रांड्स जापान में और बहुत कुछ। ये ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ का परफेक्ट मिक्स है। रेडीमेड आर&डी, यूएस यूरोप मार्केट एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल गया, इसीलिए सन ने ले लिया। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो बीबीसी इग्नोर कर रहा है। हर कंपनी की ट्रैजेक्टरी में दो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक इक्वल्स टू खुद से फैक्ट्रीज बनाओ, आर&डी करो, मार्केटिंग बढ़ाओ, स्लो बट फुल कंट्रोल। इनऑर्गेनिक इक्वल्स टू किसी स्टैब्लिश्ड कंपनी को एक्वायर कर लो, तुरंत मार्केट, टेक, ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। जब वर्ल्ड वाइड वैल्यूएशन सस्ती हैं तो मैच्योर कंपनीज इनऑर्गेनिक ग्रोथ करती हैं। टाटा, सन, बजाज सब यही तो कर रही हैं, और क्यों नहीं करेंगी? रेडीमेड स्ट्रक्चर मिल रहा है तो फायदा उठाने में क्या प्रॉब्लम है? अब अगला बड़ा डील, टाटा मोटर्स का ईवीको एक्विजिशन। जुलाई 2025 में टाटा ने इटली बेस्ड ईवीको ग्रुप को 3.8 बिलियन यूरोज में खरीदा। ईवीको यूरोप का मेजर कमर्शियल व्हीकल जाइंट है। ट्रक्स, बसेस, ये टाटा के इंडिया सीवी बिजनेस के लिए परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है। टाटा का सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल 90% प्लस इंडिया सेंट्रिक था। ईवीको से टाटा को यूरोप, लैटिन अमेरिका में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिलेगी। अ बिग मार्केट फॉर देम एंड कंबाइंड रेवेन्यू पोटेंशियल 22 बिलियन यूरोज। नॉट ओनली दिस, ईवीको के एडवांस्ड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स और ईवी प्लेटफॉर्म से टाटा को अपने ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी उनको मदद मिलेगी। बीबीसी इसको हेजिंग बोल रहा है, लेकिन ये एक्चुअली स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है। अब बजाज अलियांज का मुद्दा, बीबीसी ने यह लिखा कि बजाज ग्रुप बाइंग अ 23% स्टेक इन ग्लोबल इंश्योरेंस जायंट अलियांज एससी अर्लियर इन 2025। अरे भाई, ये दोनों सालों से पार्टनर थे, तभी तो आपको इनका नाम साथ साथ में सुनाई देता था, बजाज अलियांज। लेकिन अलियांज ने खुद अपनी 23% स्टेक बजाज प्रोमोटर ग्रुप को बेची, बाकी 3% भी जल्द बेच देंगे।
रीजन, दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो गई थी और अलियांज ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहता था। बजाज ने फुल कंट्रोल ले लिया और अलियांज ने जो कैपिटल हटाया उसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ 50-50 इंश्योरेंस जेवी में लगा दिया। मतलब इंडिया उन्होंने छोड़ा नहीं, नए फॉर्मेट में वापस आ गए। बट बीबीसी ये क्लियरली नहीं लिख रहा। दुनिया भर में कंपनीज की वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव हैं। इंडियन कंपनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स के साथ फायदा उठा रही हैं, ये नॉर्मल है। चाइना ने 2007-8 के बाद बहुत एग्रेसिव आउटबाउंड एमएनए किया। एग्जाम्पल, गीली ने 2010 में वोल्वो कार्स को $1.8 बिलियन में एक्वायर किया। आज वोल्वो प्रीमियम ब्रांड के रूप में सक्सेसफुल है और गीली को ग्लोबल टेक प्लस ब्रांड मिला। बहुत सी चाइनीज कंपनीज आज इसीलिए ग्लोबल प्लेयर्स हैं। इंडिया भी सेम स्ट्रेटेजिक पाथ पे चल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स पर। टाटा का एग्जांपल ले लो, 2008 में टाटा ने जेएलआर को 2.3 बिलियन में लिया। आज ये टाटा मोटर्स का प्रॉफिट ड्राइवर है। हैरियर और सफारी लैंड रोवर के D8 ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बनी है। इससे राइड क्वालिटी, सेफ्टी, डिजाइन, टेक सब इंप्रूव हुआ। दिस इज कॉल्ड रियल टेक ट्रांसफर। टाटा ने 2007 में कोरस भी एक्वायर की थी, जो थोड़ा चैलेंजिंग रही, बट उन्होंने उस समय अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोचा था, ना कि इकोनॉमी की वजह से। और अभी मई 2026 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ASML के साथ MOU किया ढोलेरा सेमीकंडक्टर फैब के लिए। ये 11 बिलियन प्रोजेक्ट है। एडवांस्ड लिथोग्राफी टेक इंडिया में आ रही है। कैपिटल बाहर जाएगी, लेकिन टेक, ब्रांड्स, जॉब्स इंडिया में आते हैं। इसका फायदा टाटा को तो होगा ही, लेकिन ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, सारी दुनिया में कंपनीज एक्विजिशंस करती हैं जब अपॉर्चुनिटी होती है। US, यूरोप, चाइना, हर जगह। लेकिन बीबीसी इसमें भी नैरेटिव फैल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी वीक है। अरे भाई, ग्लोबल क्राइसिस है, पूरी ग्लोबली ग्रोथ इफेक्ट हुई है, उसके बावजूद रिलेटिवली इंडियन इकोनॉमी हैज शोन फास्टेस्ट ग्रोथ। आज इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। इसका ही रिजल्ट है कि इंडियन बिजनेसेस आर एक्वायरिंग फॉरेन कंपनीज। ये बीबीसी वाले शायद नाराज़ इसीलिए हैं कि हमारे टाटा ने ही इनकी 3 कंपनीज एक्वायर की, और अगर हमें सही लगा तो और भी करेंगे। क्या पता किसी दिन बीबीसी कोई इंडियन कंपनी खरीद दे, तब शायद इनका जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर, कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।